नमस्ते। ज़िंदगी में छोटे-छोटे जो घटना घट जाते हैं, वही बहुत बड़ा सीख सिखा के जाते हैं। मैं तब एयरफ़ोर्स जॉइन करके 1 साल हो गया था। मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, तो मैं नया एयरफ़ोर्स में पोस्टिंग गया। हरियाणा का एक जगह था। उस जगह में जाने के बाद नई-नई नौकरी, मैं एक जगह में काम करता था। मेरा जो सीनियर था, एसएनसीओ साहिब, उनके अंडर में मैं काम करता था। और हमारा तब वर्किंग आवर जो था वो सवेरे 7 बजे से लेके 2 बजे तक था। तो हर रोज़ यूँ होता था कि 2 बजने का कुछ ही मिनट पहले मेरा साहिब मुझे बोलता था, जा तू चला जा, तेरा ड्यूटी हो गया। 19 साल उम्र होगा तब। बड़ा खुशी से हम निकलने के लिए तैयार होते थे। अब जाके मेस में खाना मिलेगा गरम-गरम काम के बाद। वो बोलता था, हमारा साहिब जाइए, जाओ जल्दी-जल्दी जाओ और गरम-गरम खाना खा लेना। जैसे मैं निकलने वाला होता था, तभी मुझे बोलता था, दोपहर का वक़्त फिर से आ जाना। उस वक़्त चौखट का पार करने का पहले ही मेरा मुँह एकदम से काला हो जाता था। मैं थोड़ी देर पहले तो निकल तो पड़ता था, पर मुझे और भूख नहीं लगता था, क्योंकि खाना खा के जब सब आदमी, मेरा 2 दोस्त, सब दोस्त सोने लगेगा और मुझे वापस काम पर आना पड़ेगा। इसी गम के मारे मेरा खून जलता था, शक्ल एकदम काला सा हो जाता था। मुझे खाने की तरफ जाने की मन भी नहीं लगता था। फिर भी भूखा पेट मैं जाता था खाना खाने के लिए। उस टाइम सभी आदमी मेस में नहीं आ पाते, क्योंकि छुट्टी नहीं हुआ था। मेरे को पहले छोड़ दिया गया। खाना बहुत ही गर्म होता था, लेकिन भरोसा कीजिए, वो गर्म खाना मुझे गर्म बिल्कुल नहीं आता नज़र आता था। एकदम बर्फ़ जैसा शीतल था, ऐसे लगता था। मन जले हुए थे। खाना अच्छा है तभी जला हुआ ही लगता है। फिर भी कुछ मुँह में डाल के थोड़ी देर बाद हमारा रहने की जगह में आके यूनिफ़ॉर्म निकालते थे और पीटी किट पहन लेते थे, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ी देर में। अपना दोस्त लोग आते हैं, वो लोग खाना वगैरह खा के आके अपनी रेस्ट करते हैं, और मैं थोड़ी देर बाद काला मुँह लेते हुए अपने सेक्शन की ओर बढ़ता था। मैं जाने के थोड़ी देर बाद मेरे साहिब भी आ जाते थे। फिर मुझे काम दिया जाता था। मुझे लिखने पढ़ने का काम था, और तब से लेके शाम तक मुझे सेक्शन रहना पड़ता था और काम करना पड़ता था। लेकिन मन में शांति नहीं था। दुखी-दुखी काम करता था। कुछ बोल नहीं पाते थे।
अंदर एक घुटन सी महसूस होता था, लेकिन काम तो करना ही पड़ता था। ऐसे करके कुछ दिन बीते, करीब करीब 1 महीने बीते। मैं सूखता जा रहा था इसी हालत में कि रोज़ ही जाना पहले, और जाते वक्त बोल दिया जाएगा कि तुम आ जाना शाम को, दोपहर को। फिर से वही रूटीन चल रहा था। एक दिन मैंने अपने दिल को समझाया कि देखो, तुम्हें तो रोज आना पड़ेगा ही, रोज तुम्हें वही काम करना पड़ेगा, लेकिन जो काम मुझे रोज ही करना ही है और मैं जले हुए दिल से वो काम करूं, तो ना वो काम करके मुझे शांति मिलता है, ना सुख, ना चैन। तो मैंने अपने आप को समझाया कि जो काम मुझे करना ही है तो वो काम खुशी से करने से अच्छा लगेगा, मर के करने से कोई फ़ायदा नहीं। और अगर खुशी से करूं तो शायद काम का जो बोझ है वो भी अपने पे ना पड़े। अब बिलीव करिए या ना करिए, उस दिन से मैंने अपना सोच बदल लिया। और उस दिन से जब भी मुझे बोला जाता था कि तुम जाओ और खाना खा के आ जाना, मुझे और गुस्सा नहीं आता था। मैं जाता था खुशी खुशी, खाना खाते थे। यूँ जो उसके बाद बहुत जल्दी आ जाना पड़ता था, मैं 15 मिनट और देर से आता था, लेकिन जाते वक्त मैं शाम तक बैठा रहता था और काम करते थे। उसके बाद मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मुझे क्यों करना पड़ेगा, सब लोग सो रहा है। मैंने सोच लिया था मेरा ये काम है, अगर नहीं करेगा तो काम पाइल अप होगा, जमेगा, और मैं दोपहर को सोऊंगा नहीं, नो प्रॉब्लम। और मैं खुशी से करने लगा काम। उसके बाद से मुझे खाना भी अच्छा लगने लगा और काम भी। तो मैंने ये उस दिन से उस आदमी को गुरु माना, मेरे साहब को, जिसने मुझे सिखा दिया कि जो काम होगा उसे जैसे भी हो खुशी से निपटना चाहिए। अगर कितनी भी बुरी दौर ना गुजरे, बुरी वक्त गुजरे, कोई बात नहीं, उसको हिम्मत से अगर खुशी के साथ किया जाएगा तो आपको प्रेशर भी नहीं बनेगा और आप कंफर्ट जोन में रहोगे, फील करोगे कि नहीं, काम है, करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम खुशी से करें। आज ये कहानी मेरा ज़िंदगी का आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छे लगे तो वीडियो को देखना, दूसरों को भी देखने का मौका देना। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे नया कहानी के साथ कुछ दिन बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।